हेलो दोस्तों, मैं हूं मसनूर खान। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप कोई भी छोटे से छोटे बिजनेस को एक 1 लाख रुपए, लाख 10 लाख रुपए के बिजनेस को या फिर करोड़ रुपए के बिजनेस को आप उसको 100 करोड़, 1000 करोड़ और इनफैक्ट फ्यूचर में हजारों करोड़, बिलियन डॉलर कंपनी आप कैसे बना सकते हैं। मतलब एक छोटे बिजनेस को उसका पूरे देश में, पूरे दुनिया में कैसे ले जा सकते हैं, कैसे आप इस बिजनेस को आगे ले जाकर आप खुद भी बिलियनियर बन सकते हैं या मल्टी मिलियनियर या फिर आप बिलियनियर कैसे बन सकते हैं। आज आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कोई भी फील्ड हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे एक एक बंदा है जिसका नाम है रोहित। रोहित ने एक कपड़े का दुकान खोला है। उस रोहित के कपड़े का दुकान क्या हुआ, 1-2 साल 3 साल के अंदर वो जो कपड़े का दुकान है वो दौड़ पड़ा। मतलब इतना कस्टमर्स वहां पे आने लगे, इतना वायरल होने लगा। कुछ मार्केटिंग उसने एडवर्टीजमेंट भी किया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी लगाया। तो वो क्या हुआ, लोकेलिटी में वो वायरल हो गया। तो लोकल में उसके जितना कोई भी दुकान नहीं चल रहा है। तो अभी उस बिजनेस को वो क्या चाह रहा है कि इस दुकान से, ये तो एक दुकान है, इस एक दुकान से कितना कमा रहा है, कितना कमा सकता है वो महीने का। मान के चलने का कितना कमा लेगा, 10 लाख, 20 लाख, 15, 30 लाख ज्यादा से ज्यादा। और जब त्योहार के दिन आएंगे तो महीने का 50 लाख, 60 लाख का भी एक प्रॉफिट वो कर पाएगा। लेकिन वो 50 लाख या फिर 1 करोड़ ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर तो वो नहीं जा सकता पर मंथ। लेकिन उसको तो जाना है पर मंथ 100 करोड़। तो उसको क्या करना होगा, इसी तरह और भी कुछ दुकान, और भी 2-3 दुकान आसपास के जो शहर है वहां पर उसको खोलना होगा। उसको भी मार्केटिंग करके इसी तरह एकदम इस दुकान में उसने उसने जितना मेहनत किया, इस दुकान के जितना मेहनत उस दुकान में भी उसको करना होगा। तब क्या होगा, इस दुकान की तरह वो दुकान भी आने वाले 5 साल, 3 साल के अंदर चल जाएगा। मतलब एक दुकान से 3, 4, 5 दुकान बनाने में उसको कितने लगे, 6 से 7 साल। लेकिन अभी उसको क्या करना है, अभी उसको स्टेट लेवल में एक्सपांड करना है, फिर कंट्री पूरे देश में उसको एक्सपांड करना है। तो उसको क्या करना है, अपने फ्रेंचाइजीज बेचना है। फ्रेंचाइजी को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी में क्या क्या मॉडल होता है। एक है फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। जो भी बंदा आपसे फ्रेंचाइजी लेगा, वही बंदा ऑपरेट करेगा, वही ओन करेगा उस बिजनेस को, और आपको कुछ कमीशन मिलेगा। और एक है फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। एक होता है आप कंपनी हो तो आप ऑपरेट करोगे, अर्निंग उसका होगा, कमीशन आपको मिलेगा। और एक है कोफो मॉडल, कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन्ड। तो उसमें आपको क्या करना होगा, फ्रेंचाइज कंपनी ऑपरेटेड मतलब आपको खुद ऑपरेट करना है आपका बिजनेस। जितने भी स्टोर्स होंगे भारतवर्ष में, 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 1000 होंगे फ्यूचर में जाके, जितने भी स्टोर्स है आपको ऑपरेट आपको करना है। क्योंकि आपको पता है कि आपने उस बिजनेस को कैसे, किस किस क्या क्या स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल किया, तभी ये बिजनेस जाके आज स्टेबल हुआ है, आज इतना सक्सेस हुआ है लोकेलिटी में। तो आपको पूरे भारतवर्ष में वही स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो किया, फिर जिस भी लोकेलिटी में आप जा रहे हो, उस लोकल में आपको ऑडियंस को पहचानना होगा कि लोग उसमें किस टाइप के लोग हैं वहां पे, किस प्राइस रेंज में वहां पे कपड़े सेल होंगे, है कि नहीं। जब आप वो नहीं जानेंगे जब तक, तब तक अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप महंगे कपड़े का दुकान खोलते हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे शहर में खोलते हैं जिस शहर का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो ज्यादा नहीं है, पर कैपिटा इनकम उस जगह का ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आपको कम प्राइस में, अफोर्डेबल रेट्स में आपको अगर आप कपड़े नहीं दे पा रहे हैं तो आपका दुकान नहीं चलने वाला। अफोर्डेबल रेट में आप देंगे तो ही आपका दुकान चलेगा। तो इसी प्रकार से आपको मार्केट एनालाइज करना होगा, फिर एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी लगाना होगा, तभी आपका दुकान स्टेबल होगा और सक्सेस करेगा उस जगह में, जिस भी जगह पे आप उस बिजनेस को खोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद ऑपरेट करना है, और आपका जितना भी सेल होगा उसका आप 20%, 15 to 20% या फिर 10 to 20, 30% उस फ्रेंचाइजी जो ओन कर रहा है, जिसने आपसे फ्रेंचाइजी खरीदा है, उसको दे देना है। इसी प्रकार से अगर आप पूरे स्टेट लेवल में 100 से 1000 खोल लेते हैं, मान के चलो आपने 100 खोल लिया, तो 100 खोलने के बाद आपका एक दुकान में कितना महीने का इनकम था, 30 लाख रुपए। तो आपने 100 खोल लिया, क्या हो गया, आपका महीने का इनकम 30 करोड़ हो गया। लेकिन 30 करोड़ में से मान के चलो उन लोगों को 20% देना है, तो मान के चलो 6 करोड़ आपने दे दिया। फिर भी आपके पास 24 करोड़ आ जाएगा। और उस 24 करोड़ को 100 करोड़ में कैसे ले जाना है, अगर आपने पहला 100 दुकान या फिर पहला 10 दुकान आपने फ्रेंचाइजी की मदद से खोल लिया, आपको 100 में भी जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, और 100 से 1000 में जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, और 1000 से हजारों में जाने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे सप्लाई चेन मेंटेन करना है, कैसे एम्प्लॉयज को हायर करना है, कैसे स्टॉक मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको
सब कुछ मतलब अगर आपने एक से ज्यादा दुकान खोल लिया, आपने खुद अपने खोला 3 दुकान, 3 खोलने के बाद आपने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया, 100 खोल लिया, उसके बाद 1000 खोलने के बाद आपको कोई भी चिंता नहीं है। वो 100 से 10,000 पूरी दुनिया में आप ले जा पाओगे, 100% ये गारंटी है। अगर आपने 10 से 15 या फिर 20 साल अच्छी तरह से एक बिजनेस को ऊपर दे दिया, तो ये जो 20 साल है, ये 20 साल के बाद आपका जो बिजनेस है आजीवन चलने लगेगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। लेकिन मेहनत इतना करना होगा कि आपका मेहनत आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। और आपने सोचा 100 करोड़ कमाना है, लेकिन अब अगर आपने 1000 दुकान खोल लिया, तो आप आराम से 300-400 करोड़ आप महीने का कमा पाओगे। और फेस्टिवल के सीजन में तो आप महीने का 1000 करोड़ भी आप टर्नओवर करोगे या फिर रेवेन्यू करेंगे करोगे, या फिर प्रॉफिट में भी आप बदल सकते हो 15-20 साल के अंदर 1000 करोड़ रुपया महीना फेस्टिव सीजन में। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको बिजनेस कैसे करना है। सबसे पहले मार्केट एनालाइज करो, क्या किस चीज की नीड है, क्या बिजनेस में करूंगा तो चल जाएगा इस जगह में, तो उसको करो। उसके करने के बाद फ्रेंचाइजी आप बेचो। फ्रेंचाइजी बेचने के बाद आप उसको खुद ऑपरेट करो। फोफो मॉडल में मत जाओ। फ्रेंचाइजी ऑपरेटर में जाओगे तो आपका कंपनी का नाम बदनाम होगा, आपका जो बोर्ड लगा हुआ होगा उसका बदनाम होगा, और बदनाम होने के बाद आपका कंपनी डूब भी सकता है। लेकिन कोफो मॉडल में क्या है, कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी ओन, मतलब ऑपरेट आप करोगे, फ्रेंचाइजी ओन करेगा। तो इसमें क्या है, आपका कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, आपका कंपनी का जो वैल्यू आपने आपने खुद बनाया है, आपने खुद खड़ा किया इस कंपनी का, वो वैल्यू मेंटेन रहेगा। क्योंकि ऑपरेट तो आप करोगे ना, ऑपरेट तो उसको नहीं दे रहे हो जिसका आपके बिजनेस के ऊपर नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से आप बिजनेस को एक्सपांड करके आप बहुत सारा पैसा आप फ्यूचर में कमा पाओगे, और आप बिलियनियर भी बन पाओगे। तो फिलहाल के वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले आप कैसे एजुकेशन कंटेंट देखते हो और बिजनेस कंटेंट देखते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिलहाल के वीडियो से इतना ही।